निशा की प्यार की कहानी। बड़ी मुश्किल से बेकाबू हुए दिल को संयत कर निशा ने शालीनता से दिनेश का अभिवादन किया। प्रथम परिचय के आदान प्रदान के बाद दिनेश तो वहां से चला गया, मगर उसके साथ आया खुमार भरा रोमानी झोंका निशा के दिल पर दस्तक दे वहीं ठहर कर रह गया। पहली नजर के प्यार के किस्से सुने तो थे, मगर आज निशा ने उसको स्वयं अनुभव किया था। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार की सुबह निशा को बेहद बोर लगती। हर सोमवार की तरह आज भी देर से आंख खुली, हड़बड़ी में उठकर तैयार हुई, नाश्ता बनाया, अपना और अनुज का टिफिन पैक किया। फिर सरपट बस स्टॉप की तरफ भागी। सोमवार को वो अक्सर कनॉट प्लेस के लिए 8.30 की चार्टर्ड बस मिस कर जाया करती थी, मगर आज किस्मत कुछ अच्छी थी। जो बस भी उसी की तरह लेट थी। वो दौड़कर बस पर सवार हो गई और एक विंडो सीट को हथियाकर गहरी सांस छोड़ते हुए तसल्ली से बैठ गई। बस अगले स्टॉप पर रुकी तो उसमें 3 किशोरियां सवार हुईं और निशा से पिछली सीट पर बैठ गईं। सवारियों के कोलाहल के बावजूद निशा आंखें मूंदे शांत बैठी थी। पिछली सीट से लड़कियों की धीमे धीमे चुहलबाजियों, हास्य ध्वनियों की आवाजें आ रही थीं। उनकी कुछ उड़ती उड़ती सी बातों ने निशा का ध्यान खींच लिया। पता है यार, पहले मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, मगर कुछ दिनों से मैंने बार बार नोटिस किया है कि वो जब तब नजरें बचाकर मुझे ही देखता रहता है। बहाने से मेरे आसपास से गुजरता है। कल तो वो मुझसे नोट्स भी मांगने आया था, जैसे पूरी क्लास में एक मैं ही बची हूँ नोट्स देने के लिए। सच, आश्चर्य और जिज्ञासा मिश्रित स्वर उभरा। दिखने में कैसा है? स्मार्ट है क्या? सहेलियों की उत्सुकता बढ़ रही थी। हाँ है तो, वाह क्या बात है। तो क्या वो तुझे प्रपोज करेगा? पता नहीं। तो तू कर दे ना बाबा। घबराहट और संकोच भरे स्वर के बाद गूंजती मधुर हास्य ध्वनियाँ। उनकी वो दिलकश चुहलबाजियां निशा के दिल को भी गुदगुदा गईं और 4 साल पहले की कुछ ऐसी ही रोमानी यादें किसी बेलगाम सावनी घटा की तरह उमड़ घुमड़कर उसके स्मृति पटल पर बरस गईं। निशा और उसकी बचपन की सहेली सुधा साथ साथ कॉलेज आते जाते थे और उनमें रास्ते भर इसी तरह की बेफिजूल मगर दिलचस्प गुटमुट चलती रहती। मसलन आज कॉलेज में किसने क्या पहना था, किस लड़के ने उन्हें पटाने की नाकाम कोशिश की, किसका किसके साथ है, इत्यादि। कॉलेज खत्म करते ही निशा की एक अच्छी कंपनी में बतौर ट्रेनी नियुक्ति हो गई थी। सुधा का ऑफिस भी पास ही था। शाम को घर जाने से पहले आदतन दोनों कुछ देर साथ बैठ गप्पे लड़ाते। अपने पैरों पर खड़े होने की भावना ने निशा में गजब का आत्मविश्वास भर दिया था। सोच निश्चिंत हो गई थी और दिल के भीतर रह रहकर कुछ इंद्रधनुष के सुनहरे रंग सी कल्पनाएं उभरने लगी थीं। मगर इसमें दोष उसका नहीं, उसकी नादान उम्र का था। यही तो वो उम्र थी जब नजरें हर राह हर मोड़ पर उस अनदेखे अनजाने चेहरे को खोजने लगती हैं, जिसको पाकर कुछ और पाने की ख्वाहिश नहीं रह जाती। अपने आसपास से गुजरने वाले हर खूबसूरत चेहरे को देखकर मन पुकार उठता है। कहीं ये वो तो नहीं। उम्र के उसी नाजुक पायदान पर खड़ी निशा का दिल भी कुछ बेकरार सा रहने लगा था और आंखें भीड़ में उस हमसफर को तलाशने लगी थी, जिसका हाथ थामकर आने वाले जीवन का हसीन सफर तय करना था। एक दिन निशा अपने केबिन में बैठी थी, तभी उसके बॉस एक अपरिचित नवयुवक के साथ वहां आए। निशा, मीट मिस्टर दिनेश, इन्होंने आज ही हमारे प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है। निशा ने उस युवक को देखा और ना जाने क्या हुआ कि उसकी आंखें अनायास ही शर्मसार होकर झुक गईं। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व, इतना खूबसूरत चेहरा, चेहरे पर सादगी और विनम्रता भरी बड़ी बड़ी आंखें। पल भर के लिए निशा को लगा कि जैसे उसके ख्यालों में छाई रहने वाली अनदेखी अनजानी छवि रूप धरकर प्रत्यक्ष आ खड़ी हुई। ज़हन में एक बार फिर कहीं ये वो तो नहीं का गंभीर प्रश्न उभर आया, जो उसकी धड़कनों को तेज कर गया। बड़ी मुश्किल से बेकाबू हुए दिल को संयत कर निशा ने शालीनता से दिनेश का अभिवादन किया। प्रथम परिचय के आदान प्रदान के बाद दिनेश तो वहां से चला गया, मगर उसके साथ आया खुमार भरा रोमानी झोंका निशा के दिल पर दस्तक दे वहीं ठहर कर रह गया। पहली नज़र के प्यार के किस्से सुने तो थे, मगर आज निशा ने उसको स्वयं अनुभव किया था। उसके बाद कुछ अजीब सिलसिला शुरू हो गए थे। दिन में उसकी चोर नज़रें बार बार दिनेश की ओर घूम जातीं। और जब उसे एहसास होता कि दिनेश भी उसे देख रहा है तो
घबराहट में वो चेहरा घुमा लेती। नजरें मिलती तो उसके दिल के तार झंझना जाते। एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने की वजह से दोनों को बातचीत के अवसर उपलब्ध होने लगे थे। दिनेश एक बात पूछता तो वो दो आगे की बात भी बता दिया करती। उसकी सहयोगी प्रकृति को देखकर दिनेश भी अक्सर उसी से सहायता लेने आ जाता। दिनेश के हंसी मजाक और खुले गर्मजोश व्यवहार से निशा को लगने लगा कि उसका प्यार शायद एक तरफा नहीं है। और जिस दिन दिनेश ने ये कहा कि निशा, अगर तुम ना होती तो ना जाने इस ऑफिस में मेरी कैसे गुजर होती, उस दिन उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया था। दिनेश के आकर्षण में कैद निशा का दिल किसी चंचल हिरनी की तरह कुलांचे भर रहा था। उसका वेतन अपने लिए कम पड़ने लगा था। ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल, हेयर कलर आदि कराना जरूरी हो गया था। अपने पहनावे को लेकर भी वह सचेत हो चली थी। ढीले सलवार सूट की जगह टाइट फिटिंग चूड़ीदार और हमेशा पिनअप रहने वाले कॉटन दुपट्टे की जगह खुलकर लहराने वाले शिफॉनी आंचल ने ले ली थी। पास में एक आईना भी रहने लगा था, जिसे चोरी छिपे जब तब वह देख लिया करती थी। क्या बात है निशा, बड़ी बनी संवरी रहने लगी हो, कहीं शादी की बात चल रही है क्या? नहीं तो, वो झेप जाती। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। उसके सहकर्मी उसमें आए परिवर्तनों की टोह ले रहे थे और शायद इसका कारण भी जानने लग गए थे। मगर वो सब बातों से बेखबर अपनी ही स्वप्निल दुनिया में मगन थी, जिसमें झांकने का हक सिर्फ उसकी अतरंग सखी सुधा को ही था। शाम को दोनों मिलते तो निशा दिनेश से जुड़ा एक एक ब्यौरा उसके सामने रख देती। क्या कभी उसने तुझसे साफ साफ कुछ कहा है? एक दिन सुधा ने पूछा। नहीं तो, जबान से कुछ नहीं कहता, मगर मैं उसकी आंखों में सब पढ़ सकती हूँ। निशा का स्वर आश्वस्त था। तो तुझे पक्का यकीन है कि वो भी तुझे, और नहीं तो क्या? एक दिन कह रहा था कि मेरे बिना तो ऑफिस में उसका एक दिन भी गुजारा ना होगा। जब देखो मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता रहता है। सर भी कह रहे थे कि दिनेश उनसे मेरी तारीफ कर रहा था। निशा लजाती हुई मुस्कुराए। वाह यार, वो कुछ नहीं कहता तो तू ही कह दे। ज्यादा देर मत करना, हम देखते हैं। निशा ने ठंडी आह भरी। निशा के लिए दिनेश की पहल का इंतजार करना मुश्किल हो चला था। उसने कई बार सोचा कि उससे साफ साफ पूछ लेगी कि जब वो उसे पसंद करता है तो कहता क्यों नहीं, और ये भी बता देगी कि वो उसे दिल की गहराइयों से चाहती है, मगर मौका आने पर जबान दगा दे जाती। आज भी वो कुछ ऐसा ही सोचकर ऑफिस आई थी, मगर आज दिनेश ऑफिस में नहीं था। किसी से कुछ कहकर भी नहीं गया था। उसके बिना निशा को ऑफिस में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 3 दिन गुजर गए थे उसकी राह देखते हुए। किसी विरहनी की भांति आंखें इंतजार की वेदना में सूनी हो चली थीं। आज दिनेश वापस आ गया था। वो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। उसने अपने सभी साथियों को, जिनमें निशा भी थी, इकट्ठा किया और एक शुभ सूचना का प्रसारण कर दिया। कल मेरी सगाई हुई है। अगले महीने शादी है, आप सबको जरूर आना है। क्या निशा अवाक थी। उसे सहसा अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वाह साहब, मुबारक हो। सिर्फ विवाह निमंत्रण से काम नहीं चलेगा, सगाई की पार्टी भी देनी होगी। वो भी आज ही। अन्य सहकर्मियों की बधाइयां सुन धीरे धीरे निशा के गले बात उतरी कि जो सुना था वो वहम नहीं, हकीकत थी। उस पर तो जैसे वज्रपात हो गया। मस्तिष्क सुन्न पड़ गया। लगा जैसे किसी ने आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे निर्बाध पक्षी को विषैले तीर से घायल कर जमीन पर तड़पता छोड़ दिया हो। वो खुद को किसी तरह संभाल अपने केबिन में आकर बैठ गई। मन के भीतर तूफान चल रहा था। प्यार मुझसे और शादी किसी और से। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? कहीं घर वालों के दबाव में आकर तो अपनी भावनाओं का दमन। मगर मुझसे तो कह सकता था। उसके केबिन के बाहर लोग अभी भी दिनेश को घेरे खड़े थे। चलो, एक और बेचारा शहीद होने जा रहा है। अरे भाई, ये तो बताओ, ये लव मैरिज होगी या अरेंज लव कम अरेंज? मतलब ये कि हम दोनों सहपाठी थे और पिछले 4 सालों से एक दूसरे से प्रेम करते थे। हमारे घर वाले भी इस बात से अवगत थे। बस मेरी नौकरी लगने का इंतजार था। सो नौकरी लगते ही हमारी सगाई की औपचारिकता पूरी कर दी गई। निशा पर एक और पाषाण प्रहार हुआ। तो वो मुझसे नहीं, किसी और से। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता रहा कि वो मुझसे
कितना अपनापन। कितनी गर्मजोशी होती थी उसकी बातों में। मगर वो तो सभी से ऐसे ही बात करता है। उसने कहा था कि मेरे बिना उसका एक दिन ऑफिस में काम ना चले। मगर ऐसा तो मेरे बॉस भी कई बार कह चुके हैं। उनके बारे में मुझे कभी ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया। वो मुझे बार बार देखता था, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था। आज निशा का स्वयं से वार्तालाप हो रहा था। उसका अंतर्मन उसे सच्चाई का दर्पण दिखा रहा था। वही अंतर्मन जिसने पिछले कुछ दिनों से उसे रूमानी एहसास के मकड़जाल में ऐसा उलझाया कि आज जब उससे बाहर निकलने की बारी आई तो चाहकर भी वह संभल ना सकी और तबीयत खराब होने का बहाना कर घर चली आई। दिनेश की शादी की खबर और अपनी नासमझी से निशा बेहद आहत थी। किसी से शिकायत भी तो नहीं कर सकती थी, कहती भी क्या। सब कुछ उसका अपना ही किया धरा था। शाम को सुधा उससे मिलने के लिए आई तो उसकी हालत देख घबरा गई। अरे ये क्या उदास सूरत बना रखी है, कल तक तो भली चंगी थी। क्या हुआ, आज भी तेरा दिनेश ऑफिस नहीं आया क्या? आया था तो तुझे तो खुश होना चाहिए, कल उसकी सगाई थी। अगले महीने शादी। क्या, मगर वो तो तुझसे फिर यूं अचानक? कैसे? वो बेहद मजबूर था। उसके पिता ने पहले से ही अपने एक दोस्त की बेटी से उसकी शादी तय की हुई थी। जब दिनेश ने इस शादी का विरोध किया तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी प्रकार का मानसिक आघात नहीं पहुंचना चाहिए, अतः दिनेश को मजबूरन और तेरा क्या। निशा की करुण कथा सुन सुधा द्रवित हो उठी। मैंने उसे समझाया कि फर्ज प्यार से कहीं ऊंचा होता है, अतः उसे अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए। मैंने उसे आश्वासन दिया कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। कहते हुए निशा तकिए में अपना मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। रोकर मन हल्का तो कर लिया, मगर मुंह अभी भी तकिए में ही छिपा था। उसकी झूठी नजरें सुधा की उन आंखों का सामना करने में सक्षम नहीं थीं, जिनमें उसके तथाकथित त्याग और महानता के सम्मान में आंसू उभर आए थे। निशा का अब उस ऑफिस में काम करना मुश्किल हो चला था। दिनेश के सहज व्यवहार का उसी तरह प्रत्युत्तर देना उसके बस की बात नहीं थी, सो उसने एक दूसरी कंपनी में आवेदन दे दिया, जो स्वीकार हो गया। नए परिवेश और समय के साथ जीवन के प्रथम मगर असफल प्रेम की क्षणिक अस्तित्वी लहर धीरे धीरे अतीत के सागर में विलय हो गई। समय गुजर तो रहा था, मगर उम्र अभी भी कहीं ये वो तो नहीं। सिंगल क्वोट कि नाजुक सवालिया पायदान पर ही खड़ी थी और एक दिन निशा के शांत झील से जीवन में किसी ने पुनः प्रेम का कंकर फेंका। जलतरंगी लहरा उठी, संतरंगी इंद्रधनुष के सुनहरे रंगों को समेटे अनेक हसीन रूमानी कल्पनाएं पुंजीवित हो उठीं। और इस बार ये रंग किसी एक दिल से नहीं बल्कि दो दिलों से निकले थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसी महीने निशा और अनुज अपने विवाह की दूसरी सालगिरह मनाने जा रहे थे। कैनॉट प्लेस। कंडक्टर की कर्कश आवाज से निशा अतीत से लौट आई। वो उठ खड़ी हुई, मुड़कर पिछली सीट पर देखा तो गुटमुटा अभी भी जारी थी। उसने मन ही मन उस लड़की को प्रेम में सफलता के लिए शुभकामना दी और मुस्कुराते हुए बस से उतर अपनी जगह बढ़ चली। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।